softly spoken with no strings tied. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ रितु और ये है मोहन, और हम लोग आज बड़े दिनों के बाद आप लोगों के साथ मुखातिब हो रहे हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ ही ऐसी थी, समय कुछ ऐसा था कि वीडियो बनाने का मौका ही नहीं लगा। और आज हम लोग घर से बाहर निकले हैं और हम लोग जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। आज हम लोग अपनी फर्स्ट वैक्सीन लेने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने घर से बाहर निकले हैं तो आप लोगों से भी थोड़ी बात कर ली जाए। और क्योंकि आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि हम लोग भी कोविड पॉजिटिव हो गए थे और स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो गई थी। हालांकि अब हम लोग रिकवर कर चुके हैं पूरी तरह से, तो सोचा चलो आज आप लोगों के साथ बात करते हैं, थोड़ी सी अपने बारे में बताते हैं और थोड़ा सा आपका हाल चाल जानते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी आज की वीडियो। हमें कोविड निगेटिव हुए 1 महीना हो चुका है और हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि हमें वैक्सीनेशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो पहले हमने गूगल पे भी सर्च किया, फिर हमने सोचा हमें डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। जिन डॉक्टर से हमारा ट्रीटमेंट हुआ था उन्हीं से हमने बात किया, उनसे हमने पूछा कि डॉक्टर साहब क्या करें। तो फिर उन्होंने हमें सलाह दी कि आप लोग वैक्सीनेशन करा सकते हो। तो हम आज जा रहे हैं। आज घर से बाहर निकल के थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि हम बहुत दिनों के बाद आज घर से बाहर निकले हैं और बाहर निकल के सब कुछ काफ़ी ग्रीनरी, हरा भरा सा लग रहा है। अब तक तो हम घर की 4 दीवारी में बंद थे, आज थोड़ा अच्छा लग रहा है। हम लोग काफ़ी दिनों से वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन की ट्राई कर रहे थे, तब जाके फाइनली हमें अपना स्लॉट मिला। जबकि मुझे पता था कि हम लोग जब रिकवर हो जाएंगे उसके 1 महीने बाद ही वैक्सीनेशन करा पाएंगे, पर मैं पहले से ही ट्राई कर रही थी कि तब तक शायद हमें स्लॉट मिल जाएगा। तो आज फाइनली हमें स्लॉट मिला है और हम लोग वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं। जो अप्रैल का 1st और 2nd वीक था तब तो स्लॉट्स मिलने बहुत मुश्किल थे, पर आजकल मैं देख रही हूँ पिछले 1 हफ्ते से धड़ाधड़ स्लॉट्स आ रहे हैं और आप अपनी मर्जी से स्लॉट बुक कर सकते हैं। अपने आसपास का कोई सेंटर देख सकते हैं। और पहले कोविशील्ड ज़्यादा आ रही थी, कोवैक्सीन नहीं आ रही थी। आजकल कोवैक्सीन के भी स्लॉट्स काफ़ी आ रहे हैं। इतने दिनों के बाद घर से बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ा सा डर भी है मन में, पर हमने पूरा अपना प्रिकॉशन के साथ जा रहे हैं। अपना सैनिटाइज़र साथ में है, मास्क लगा लिया, फेस शील्ड भी है, और फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी घबराहट, थोड़ा सा डर है कि घर से बाहर निकलने में ही डर लगने लगा। अब लोगों को मिलने में डर लगने लगा, क्योंकि आप सब लोग जानते होंगे इतना बुरा समय शायद ही आपने कभी अपनी ज़िंदगी में देखा हो, फेस किया हो, जैसा समय अभी पिछले महीने गुजरा है। चारों तरफ बहुत बुरी हालत थी, कितनी सारी खबरें आ रही थी, निगेटिव न्यूज़ चैनल्स तो ऑलमोस्ट सभी ने देखने बंद कर दिए थे, बट उसके बावजूद भी रोज एक दो इतना खबरें ऐसी मिल रही थी ना जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी। और उस टाइम पे जो लोग रिकवर कर रहे थे, जो लोग कोरोना पॉजिटिव थे, उन लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल समय था, क्योंकि जैसे ही हम लोग सोचते थे कि आज हम ठीक हैं, तभी कुछ ना कुछ निगेटिव ऐसी खबर आ जाती थी जो हमारा मनोबल फिर से तोड़ने की कोशिश करती थी और फिर से हम लोग डाउन फील करते थे। बट फिर भी जैसा भी है, अब थोड़ा सा समय ठीक होने लगा है। अब लग रहा है कि शायद सब कुछ सुधर जाएगा और प्रभु करे, ईश्वर करे कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, हम लोग वापस से अपने नॉर्मल लाइफ में, अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाए। तो अभी जब हम लोग आ रहे हैं, हम कितने दिनों के बाद घर से बाहर निकले हैं, हम सोच रहे थे पूरा फुल लॉकडाउन चल रहा है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि लॉकडाउन चल रहा है। हमने देखा जो छोटी शॉप्स थी वो भी सब खुली हुई थी और पब्लिक व्हीकल्स भी चल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं लगा कि लॉकडाउन है। खूब भीड़ है हाईवे पे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर लोग ये जो जा भी रहे हैं, या तो वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं या फिर इनको कोई ज़रूरी ही काम है तो ही घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे आजकल कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा है। इतना बुरा समय सब लोगों ने देख लिया। हर एक फैमिली कहीं ना कहीं इस 2nd वेव में अफेक्ट जरूर हुई है इस कोरोना की बीमारी से, क्योंकि कहीं ना कहीं हर फैमिली पे असर पड़ा है। इतना बुरा समय हम लोगों ने सबने देख लिया ना कि हम चाह रहे हैं कि हम घर से बाहर ही ना निकले। अगर कोई हमें ये भी कहते हैं ना कि अलमारी में बंद होके बैठ जाओ, वहाँ तुम लोग बच जाओगे, तो इंसान इस समय पे वो भी कर लेगा। इतना हर कोई डरा हुआ है इस टाइम।
आजकल नोएडा में ये ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर्स चलाए जा रहे हैं। ये DLF मॉल ऑफ इंडिया है, यहाँ आप देख सकते हैं ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोग इनमें इंतज़ार करते हैं और यहीं पे वैक्सीनेशन इनको मिल जाता है। ये मुझे बहुत सेफ़ और सही तरीका लगा। मैं भी चाह रही थी कि मुझे भी कहीं ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर में ही स्लॉट मिल जाए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। हम लोग गए थे सेक्टर 30 में, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है मेरा, वहाँ पे सेंटर था। वहाँ पे भी पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी, भीड़ बहुत कम थी, भीड़ नहीं थी। और आप देख सकते हैं बहुत कम भीड़ है। और जैसे ही हम लोग गए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताया और वैक्सीनेशन हो गया और हम पूरा फुल प्रोटेक्शन के साथ अपना गए थे। सब कुछ बहुत व्यवस्थित था, बहुत अच्छे से यहाँ इस वाले सेंटर पे वैक्सीनेशन हो गया था। सिर्फ 2 सेकंड लगती है वैक्सीन लगाने में। उसके बाद ये लोग हमें बोलते हैं कि आप जाओ और 15-20 मिनट के लिए बैठो, ताकि कोई मेडिकल इमरजेंसी अगर होती है तो फिर ये लोग अटेंड करें। वैसे भी वैक्सीनेशन के बाद थोड़ी देर इंतज़ार कर लेना चाहिए, बैठ जाना चाहिए, क्योंकि आगे आपको ड्राइव भी करना होता है, ट्रैवल करना होता है, तो जो सेफ़ नहीं है एकदम से। आगे हम लोगों को मोहन के वैक्सीनेशन के लिए जाना था, उनका सेंटर अलग था। उनको सेक्टर 91 में पंचशील बालक महाविद्यालय है, वहाँ जाना था। ये आई लव नोएडा, मुझे सच में नोएडा बहुत पसंद है। इतना सुंदर शहर है ना नोएडा, बहुत खूबसूरत। अब ये इनके वैक्सीनेशन सेंटर की हालत देखिए, कितना लंबा क्यू है भगवान, बहुत लंबी वेटिंग, बहुत लंबा क्यू। लोग बाग पहले से आके खड़े हो गए थे, अपना जो उन्हें टाइम स्लॉट मिला हुआ था उससे पहले आके लाइन में लग गए थे यहाँ पे, इस वजह से भीड़ थी। बाकी वैक्सीनेशन में तो कोई टाइम लगता ही नहीं है, वो 2 सेकंड में वैक्सीनेशन लगाते हैं और फिर आपको 15 मिनट बैठा के भेज देते हैं। वैसे तो सब लोग अवेयर हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी लोग प्लीज़ वैक्सीनेशन ज़रूर लगवा लें, क्योंकि समय ही ऐसा है, समय की मांग है। समय बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन समय है, बट ये समय निकालना बहुत मुश्किल है और निकाला जा सकता है अगर हम लोग घर में रहें, सेफ रहें। इसी वजह से हम लोग ट्रैवलिंग की तो अभी सोच भी नहीं रहे हैं और हमारी वीडियोस भी अभी पता नहीं कब आएंगी ट्रैवलिंग की, क्योंकि हम लोगों ने पूरा सोच लिया है कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा हम लोग घर से बाहर नहीं निकलने वाले हैं। क्योंकि 3rd वेव का भी सुन रहे हैं कि 3rd वेव आने वाली है और बच्चे हमारे छोटे हैं और कह रहे हैं कि उसमें 3rd वेव में बच्चों को थोड़ा सा आपको संभाल के रखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने सोचा है कि अभी हम जब तक भगवान ना करे 3rd वेव आए, पर अगर आती है और जब तक आगे नहीं चली जाएगी, हम लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे। आज तो मजबूरी है क्योंकि हमें वैक्सीनेशन के लिए जाना पड़ रहा है, तो वैसे हम लोग घर से बाहर नहीं निकलने वाले। तो अभी हम लोगों ने सोचा कि जब हम लोग बाहर निकल ही रहे हैं तो हमारे काफ़ी सारे प्लांट्स भी सूख गए थे। घर में प्लांट्स रखते हैं तो थोड़ा हरियाली दिखती है, थोड़ा मन को अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है हरियाली देख के। तो इसीलिए हमने सोचा कुछ हम नए प्लांट्स खरीदते हैं, जिससे कुछ पॉजिटिव वाइब्स घर में आएंगी, घर में रहना अच्छा लगेगा। तो इसलिए हमने मौके का फ़ायदा उठाया और वैक्सीनेशन के साथ साथ ही कुछ नए प्लांट्स अपने घर ले आए। उन्हें लाके थोड़ा सा अच्छा मन को फीलिंग आ रही है, अच्छा लग रहा है कि प्लांट्स घर में आए हैं। बहुत अच्छा लगता है जब हम नए प्लांट्स खरीद के लेके आते हैं। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि जब भी हम लोग घर में नए प्लांट्स लेकर आते हैं तो नए प्लांट अपने साथ कुछ पॉजिटिव वाइब्स लेकर आते हैं। मन को काफ़ी सुकून मिलता है, अच्छा लगता है जब हम नए प्लांट्स घर में लाकर रखते हैं। और ये मेरे पुराने प्लांट्स, हम लोग घर गए थे तो उस टाइम पे सूख गए थे, तो ये हम जो पुराने गमले पड़े हुए थे उसी में हमने ये नए प्लांट्स लगवाए हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि पौधे और रिश्ते एक जैसे होते हैं, हमें दोनों को समय देना होता है, दोनों को संभालना होता है। और ये जो बीमारी अभी गई है, इसमें रिश्तों का एक बहुत महत्व हम लोगों को जानने के लिए मिला है। जब हम लोग पॉजिटिव थे उस टाइम पे हमने महसूस किया कि हमारा परिवार, जो हालांकि हमसे दूर था पर फिर भी हमारे पास था, उस टाइम पर हर किसी को परिवार की रिश्तों का महत्व पता चला। वो समय ऐसा था जब महसूस हुआ कि ये रिश्ते, ये परिवार हमारे लिए कितना ख़ास है।
अपनों को थैंक यू कहना तो बहुत छोटा शब्द हो जाता है, इसलिए थैंक यू तो मैं उन्हें नहीं कहूँगी जो हमारे इस समय में काम आए, हमारे दोस्त, हमारे परिवार के लोग। पर हमारा जो मुश्किल समय था सिर्फ उन लोगों की वजह से ही इजीली कट गया, क्योंकि एक समय ऐसा आया था कि स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई थी और उस समय पे हमारे परिवार वालों ने, हमारे दोस्तों ने हमें इतना हेल्प किया। सब लोग हमसे हालांकि दूर थे, पर फिर भी अगर हमें किसी दवाई की प्रॉब्लम हुई, कोई हमें दवाई नहीं मिल रही है समय से, तो इजीली उन लोगों ने अवेलेबल कराया और हमारे घर के सामने रख के गए, घर के सामने आके खड़े हो गए। हम लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, हमने साफ मना कर दिया था कि भैया हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, आप लोगों को अंदर नहीं आने देंगे, बट फिर भी वो लोग बाहर खड़े रहे और इतना मनोबल हमारा ऊंचा उन लोगों ने रखा, जिसकी वजह से हम टाइम से रिकवर कर पाए और आज आप लोगों के सामने हैं, दोबारा से वीडियो बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। थोड़ी सी मैं भावुक हो गई हूँ। अब ये देखिए, हमारे घर के आसपास भी ये ड्राइव थ्रू वाला नया शुरू हुआ है। फेलिक्स हॉस्पिटल है हमारे घर के पास, उन्होंने ये शुरू किया 24/7 वैक्सीनेशन का। यहाँ भी ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इनमें लोग बैठ के वैक्सीनेशन करा रहे हैं। ये किसी का इंटरव्यू चल रहा है, तो अच्छा हुआ मैं ये बताने लगी, नहीं तो मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी अपने फैमिली के लिए। तो अभी पौधे हमने खरीद लिए, अभी हम लोग घर वापस जा रहे हैं और सोच रहे हैं रास्ते में अगर हमें कहीं फ्रूट्स मिलते हैं तो हम कुछ फ्रेश फ्रूट्स खरीदेंगे। अभी तक तो हम सब कुछ ऑनलाइन ही मंगा रहे हैं, कुछ भी हम लोग नीचे ही नहीं उतर रहे, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। ये देखिए बैरिकेड्स लगे हुए हैं हमारी सोसाइटी के सामने, हमें घूम के जाना होता है। तो फिर हमने कुछ फ्रूट्स खरीदे और वापस घर आ गए। तो अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, इतने दिनों के बाद आप लोगों से बात कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी रिलैक्स्ड फील कर रही हूँ। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, बाहर बिल्कुल भी मत निकलिए और तब तक के लिए हमारी ट्रैवल वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू सो मच।